आपने यशपाल जी की कहानी वो दुनिया से एक अंश दिया है। ये कहानी जब्बार नामक एक व्यक्ति, उसकी पत्नी शब्बू और उनके बीच के प्रेम, संदेह और अधिकार बोध के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। कहानी का सारांश और मुख्य विचार। ये कहानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के परिवेश पर आधारित है और निम्न मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। एक जब्बार का दीवाना प्रेम और सब्बू का मोल, ब्राइड प्राइस। जब्बार को पड़ोस के गांव की शब्बू से पहली नज़र में ही गहरा प्रेम हो जाता है। वो उसके लिए इतना बेचैन होता है कि खाना पीना छोड़ देता है। जब्बार के पिता गफ्फार जब शब्बू के पिता हस्बा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो हस्बा 250 रुपये 250 रुपये की मांग करते हैं, जबकि अन्य लड़की जहुन्ना के लिए सिर्फ 60-80 रुपये मांगे गए थे। गफ्फार को ये कीमत बहुत ज़्यादा लगती है और ये उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है। हालांकि बेटे की जिद और हालत देखकर वे अपने दोनों ऊँट बेच देते हैं और 250 रुपये चुकाकर शब्बू को बहू बनाकर लाते हैं। 2. शब्बू का अभिमान और चंचलता। शब्बू को इस बात का गर्व है कि उसके लिए 250 रुपये चुकाए गए हैं। वो खुद को महंगी मानती है। वो शौक और शौकीन है, अच्छे कपड़े पहनती है और पानी भरने जाते समय लचकती बल खाती है। वह अपनी पड़ोसन मीरन को जवाब देती है कि उसे मार खाने के लिए नहीं, बल्कि 12 बीसे और 10 रुपये गिनकर 12 बीसे = 240 और 10 यानी 250 रुपये यहाँ भेजा गया है। यह अभिमान उसकी चटक मटक का कारण बनता है। 3. जब्बार का विरह और संदेह। शादी के बाद रोजी रोटी के लिए जब्बार को बन्नू शहर जाना पड़ता है। विरह में पागल जब्बार छिपकर शब्बू को देखने आता है और उसे अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियां करते देखता है। सहेली मीरन के ये कहने पर कि गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, शब्बू के चेहरे पर गर्व का सुरूर छा जाता है। ये घटना जब्बार के मन में संदेह का बीज बो देती है, जो एक आकाश बेल की तरह बिना जड़ के ही बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि शब्बू का रूप उसकी आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। 4. अधिकार, बोध और आत्म बलिदान। एक रात जब्बार संदेह और अपमान की भावना से इतना भर जाता है कि वो सोचता है कि जब तक ये हुस्न रहेगा तब तक उसे चैन और आबरू नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर सबका कब्जा है। वो शब्बू की नाक काट देता है ताकि उसका रूप केवल उसी का होकर रहे। जब शब्बू के मर जाने की संभावना होती है और इलाज के लिए भेड़ या बकरी का जिंदा गरम गोश्त मांगा जाता है तो जब्बार तुरंत अपना पैना छुरा उठाता है और अपनी जांघ से मांस का टुकड़ा काटकर शब्बू की नाक पर रख देता है। इस आत्म बलिदान के कार्य से पता चलता है कि उसका प्रेम कितना उग्र, हिंसक और अधिकारपूर्ण था, लेकिन साथ ही वो शब्बू को खोने से डरता भी था। 5. अंत में रबड़ की नाक। जब्बार अपनी घायल और सूजी हुई पत्नी को कंधे पर उठाकर 16 मील का सफ़र तय करके बन्नू के अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में शब्बू को पता चलता है कि रबड़ की नाक लग सकती है। जब्बार शुरू में मना कर देता है कि उसे शब्बू बिना नाक के ही भली लगती है, क्योंकि उसे किसी और को अपनी पत्नी का रूप दिखाना नहीं है। यह उसके अधिकार बोध को दर्शाता है। लेकिन जब शब्बू 2 दिन खाना नहीं खाती तो जब्बार हार मानकर 40 रुपये जमा करा देता है, पर एक शर्त रखता है, अगर कोई गैर मर्द घूरने लगे तो शब्बू झट नाक उतारकर जेब में डाल ले। कहानी का संदेश। कहानी का मुख्य विचार यह है कि प्रेम में अधिकार बोध और संदेह किस हद तक एक व्यक्ति को पागल बना सकते हैं। जब्बार का प्रेम शुद्ध नहीं बल्कि पॉजेसिव, अधिकारपूर्ण है। वो अपनी पत्नी के रूप को दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए उसे विकृत करता है, लेकिन फिर उसी रूप के लिए खुद को घायल करके अपने प्रेम की पराकाष्ठा भी दिखाता है। ये कहानी पूंजीवादी समाज में स्त्री को दाम से आंकने और स्त्री के सौंदर्य को पुरुष की आबरू से जोड़ने की सामंती मानसिकता पर भी एक तीखी टिप्पणी करती है।